शुभकामनाएं सबको दिवाली की। आई हो आप सब बढ़िया हैप्पी होंगे। जीत ने कहा, मुझे लगता है कि महारानी के स्थान पर आप भी होते तो आप वही करते जो महारानी ने किया। शरद को अपने सामने देखकर करतार सिंह की आंखें फैल गई। उसने कहा, अनुपम शरद जैसे योद्धाओं को साथ लेकर आए हो। मैं जानता हूं कि केंद्रीय सत्ता का पलड़ा भारी है, लेकिन मेरे साथ भी कई शक्तिशाली योद्धा हैं। प्रीतम सिंह और बिल्ली समूह की क्षमता से तुम वाकिफ ही हो झुन्ना सिंह। साधिका ने कहा, प्रीतम सिंह और बिल्ली समूह को खत्म करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। दक्ष ने साधिका को हैरानी भरे लहजे से देखा। ऐसा पहली बार था जब वो इतने आत्मविश्वास से बातें कर रही थी। इससे पहले युद्ध करते सांप सूंघ जाते थे। दक्ष ने अपनी आस्तीन को खींचते हुए कहा, यहाँ निश्चित रूप से एक भयानक लड़ाई होगी। यहाँ से भागने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। हालांकि दक्ष के मन में इस बात की उत्सुकता थी कि गड्ढे में ऐसा कौन सा खजाना निकलने वाला है जिसके लिए केंद्रीय सत्ता ने ऐसे शूरवीरों को भेजा है, लेकिन वो इस बात को भली भांति जानता था कि वहाँ कई शक्तिशाली योद्धा हैं। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वो उस खजाने को हासिल नहीं कर सकता। दक्ष, साधिका, गुलजीत वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तभी अचानक हिमखंड जोर से कांपने लगा। जिस स्थान पर दक्ष खड़ा था वहां एक दरार बन गई। धीरे धीरे वो दरार और भी बड़ी होती गई और कुछ ही देर में हिमखंड का एक हिस्सा गड्ढे के एक ओर जबकि दूसरा हिस्सा दूसरी ओर चला गया। इस समय दक्ष ने अपनी जान बचाने के लिए हवा में छलांग लगा दी और उसके साथ गुलजीत और साधिका भी थी। तभी आसमान में एक बार फिर वो पक्षी दिखाई दिया। उसका आकार पहले के मुकाबले बढ़ गया। उसके पंख 30 फीट के हो चुके थे। दक्ष फौरन दूसरे हिमखंड पर उतर आया। चिड़िया अब भी आसमान में उड़ रही थी, लेकिन उसके शरीर का ताप इतना अधिक था कि नीचे मौजूद योद्धाओं के लिए उसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। रुचिता परेशान दिख रही थी। उसने दक्ष से मदद मांगी। दक्ष भी स्पेस स्टोर की शक्तियों को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे दबा रहा है। केंद्रीय सत्ता के योद्धा भी परेशान थे। योद्धा विजय, भामिनी देवी, राजकुमारी प्रीति, तैयब और अन्य योद्धाओं को भी पक्षी की आभा ने दबा दिया था। वो भागने या कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। वो केवल इधर उधर देख सकते थे। यानी सभी के सभी योद्धा पक्षी के नियंत्रण में थे। झुन्ना सिंह पर पक्षी का कोई प्रभाव नहीं था। उन्होंने जब देखा कि केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं पर पक्षी अपना प्रभाव डाल रहा है तो वो फौरन उनकी मदद के लिए भागे भागे आए। केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं से 10 फीट की दूरी पर झुन्ना सिंह रुक गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उनके शरीर से अजगर की छाया बाहर निकली और केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं के ऊपर छाते की तरह उसने अपने फन को फैला दिया। ये झुन्ना सिंह की जादुई शक्ति का प्रभाव था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय सत्ता के योद्धा उस पक्षी के दबाव से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ काफी कोशिशों के बाद भी दक्ष पक्षी के दबाव से बाहर नहीं निकल सका। धीरे धीरे पक्षी का दबाव और बढ़ता गया। वो अब अपनी उंगली भी हिलाने की स्थिति में नहीं था। अनुपम ने झुन्ना सिंह से कहा, केंद्रीय सत्ता के सभी योद्धाओं को अपने साथ रखो। सभी योद्धाओं के साथ झुन्ना सिंह उस गड्ढे में उतरने लगा। दूसरी दिशा में राजकुमार शाकाल भी सभी अमर पिशाचों को अपने साथ लेकर गड्ढे से दूर जाने लगा। मानसी की नजर दक्ष और उसके साथियों पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पक्षी के दबाव का तुम सामना नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी मौत सुनिश्चित है दक्ष। मानसी के साथ साथ प्रीतम सिंह भी जोर जोर से हंसने लगा। अमर प्रसाद समुदाय का राजकुमार बेहद उदास दिख रहा था। उसने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, मुझे दुख हो रहा है कि मैं दक्ष के पास मौजूद दिव्य वस्तुओं को अपने कब्जे में नहीं ले सका। दक्ष के पास वास्तव में कई दिव्य अस्त्र थे। खासकर चंद्रहास तलवार ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया था। सभी चाहते थे कि दक्ष की चंद्रहास तलवार उनके कब्जे में। करतार सिंह अब भी अपने स्थान पर मौजूद था। उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, लेकिन उसने दक्ष को अधिक तरजीह नहीं दी। दूसरी तरफ दक्ष भी परेशान था। उसकी प्रतिरोधकता खत्म होने वाली थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गया। अमर पिशाच योद्धाओं ने दक्ष की दिशा में देखा। दक्ष अब बच नहीं पाएगा, एक योद्धा ने कहा। प्रीतम सिंह ने कहा, आया था खजाना लेने के लिए और अपनी मौत को गले लगाकर जा रहा है। प्रीतम सिंह और अन्य अमर पिशाच इस बात से खुश थे कि आखिरकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन दक्ष मरने जा रहा है। नीले महासागर में आने के बाद दक्ष ने उन सभी को बहुत क्षति पहुंचाई। केंद्रीय सत्ता के कुछ योद्धाओं ने भी दक्ष को दूर से देखा था। वो सभी मान चुके थे कि दक्ष की मौत हो चुकी है।
योद्धा विजय बड़ा खुश था, क्योंकि अब उसे ही झुंझुनू का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता। हालांकि उसने अपनी खुशी का इजहार नहीं किया, लेकिन तैयब और राजकुमारी प्रीति दुखी थे। दोनों ने दक्ष की क्षमता देखी थी और दोनों की दक्ष ने मदद भी की थी। क्योंकि दक्ष केंद्रीय सत्ता का अपराधी था, इसलिए दक्ष के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई भी योद्धा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। राजकुमारी प्रीति ने हिम्मत जुटाकर कहा, स्पेस डोर की शक्ति वाला योद्धा अब शायद ही झुंझुनू को दोबारा मिले। दक्ष कराह रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और दोबारा खड़ा होने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो असफल रहा। उसके मुंह और कान से खून निकल रहा था। दूसरी तरफ गुलजीत और रुचिता भी बेसुध थे। दक्ष ने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या सच में मैं मरने वाला हूं? मैं इस परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मां यशोधरा को याद किया। मां, मैं तुम्हारा आखिरी दर्शन नहीं कर सका, माफ करना। यदि ईश्वर मुझे दोबारा जीवन देता है तो चाहूंगा कि मेरी मां तुम। दक्ष की आवाज रुचिता और गुलजीत के कानों में गई। दोनों की आंखें बंद थी, लेकिन वो दक्ष को सुन पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, मैं हूं ना, तुम चिंतित ना हो मेरे दोस्त। यह आवाज शराबी बुढ़िया की थी। वो अचानक से दक्ष के सामने प्रकट हुई और उसने दक्ष की बांह को पकड़ लिया और दूसरी दिशा में खींचने लगी। दक्ष को हैरानी हुई। उसे अब तक लगता था कि शराबी बुढ़िया लालच की वजह से उसके साथ है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बुढ़िया ने दक्ष को अपना दोस्त कहा था, तो वो उसका फर्ज भी निभा रही थी। उन्हें भी अपने साथ लेकर चलो, दक्ष ने साधिका, रुचिता और गुलजीत की ओर इशारा करते हुए पूछा। बुढ़िया ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और तीनों को खींच लिया। दक्ष ने फौरन उन तीनों को स्टोर अंगूठी के अंदर भेज दिया। पक्षी अब भी आकाश में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उस गड्ढे से निकलने वाली अद्भुत चीजों का इंतजार था। करतार सिंह अपने स्थान पर खड़ा था। शायद उसने पहले ही पक्षी और अन्य योद्धाओं से मुकाबला करने के बारे में सोच रखा था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई दक्ष की मदद कर रहा है तो उसकी आंखें तन गई। कौन गधा है जो उसकी मदद कर रहा है? मैं तो उसकी हत्या करना चाहता हूं। करतार सिंह ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और शराबी बुढ़िया पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बुढ़िया चौंक गई, लेकिन वो इस हमले से बचने में सफल रही। उसने करतार सिंह की ओर देखा और फिर दूसरी दिशा में भागने लगी। करतार सिंह के हमले से बचने वाला योद्धा निश्चित रूप से उच्च स्तरीय क्षमता वाला होगा। करतार सिंह अब गंभीर हो गया। करतार सिंह अब भी रुका नहीं। उसने शराबी बुढ़िया पर हमला करना जारी रखा। कुछ ही देर में उसने बुढ़िया पर 1 दर्जन से अधिक हमले किए, लेकिन बुढ़िया ने सभी हमलों को विफल कर दिया। करतार सिंह के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, यह योद्धा है कौन जिसने मेरे दर्जन भर हमलों को विफल कर दिया?